नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरी प्यारी माताओं को, बहनों को आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि शिवलिंग पर जब आप 3 उंगलियों से भगवान श्री शिवलिंग पर चंदन को लगाते हैं, चंदन का लेप करते हैं, तो आपके जीवन में श्राप संबंधी समस्या जो है वो दूर होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके पास चंदन भी नहीं है तब आप किस प्रकार अपनी 3 उंगलियों को इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपके घर से श्राप की समस्या दूर हो रही है। साथ में आपके घर में धन संपत्ति की भी बहार आने लगेगी। भगवान श्री महादेव की आपको कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जो भी भगवान श्री शिवलिंग के पास जाकर एक भी उपाय मात्र कर लेता है, उसके जीवन में उसको कभी भी कोई समस्या परेशान नहीं करती है, चाहे वह श्राप संबंधी ही समस्या क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। श्राप जैसी समस्या बहुत ही विकराल रूप ले रही है और जन जन तक पहुंच रही है। हर घर में एक ना एक आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो शराब का सेवन करता है। दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली में ज्यादातर ऐसा देखा जा रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उस व्यक्ति के लिए तो लाइफ सबसे ज्यादा असंभव हो जाती है जब कोई व्यक्ति फैमिली में अकेला मेंबर होता है, वो ही ड्रिंक कर रहा होता है। उससे पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होती है। उस महिला का जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाता है। जिस भी घर में और भी कोई मुखिया नहीं होता है, जिसका जीवन जो है वो पूरा का पूरा उसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। और सच बात तो ये है दोस्तों, जिस भी घर में शराब की सेवन की समस्या हो जाती है, उस घर में कभी भी कोई खुशी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी शराब के आगे अपने हर सुख को भूल जाता है। साथ में ये भी भूल जाता है कि मेरे साथ में मेरे अपने कुछ जन भी लगे हुए हैं, जिनका जो संबंध है वो मेरे साथ ही है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी इसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो आप लोग प्लीज भगवान श्री शिवलिंग से इस उपाय को करें। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अपने जीवन में जो भी हार चुका है और अपने जीवन में शराब संबंधी समस्या ही नहीं बल्कि उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, वह इस प्रकार से भगवान श्री शिवलिंग पर चंदन को लगाए और देखेंगे उनके घर में बहुत ही जल्दी खुशी आने लगेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग भगवान श्री शिवलिंग को मानते हो, साथ में आप श्री प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को बहुत ही महत्व देते हैं, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ हर उपाय आपके जीवन में ना सिर्फ एक समस्या को दूर करता है बल्कि एक उपाय अनेक समस्याओं को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, यदि आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज कॉपी पर नोट कर लीजिए आपको किस प्रकार से भगवान श्री शिवलिंग पर चंदन का लेपन करना है, कौन कौन सी उंगलियों से करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भगवान श्री शिवलिंग पर जब हम त्रिपुंड बनाते हैं तो हमें अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ज्यादातर लोग जानते हैं हमें 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरी माताएं बहनें या मेरे भाई ये नहीं जानते हमें किन कौन सी उंगलियों से त्रिपुंड बनाना चाहिए। जब हम सही विधि से कोई भी कार्य या कोई भी पूजन करते हैं तो उसका हमें अनंत गुना फल मिलना निश्चित है। त्रिपुंड बनाने के लिए दोस्तों हमें अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से पहली है मध्यमा, दूसरी है अनामिका, तीसरी है तर्जनी। दोस्तों, जब हम शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाते हैं तो हमें पहले अपनी इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो मध्यमा और अनामिका होती है, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद तर्जनी उंगली का हमें इस्तेमाल करना चाहिए त्रिपुंड बनाने में। त्रिपुंड बनाने के बाद हमें उन्हें साइड से मिला भी देना चाहिए दोस्तों। और बीच में हमें एक बूंदी या तिलक बीच में कर देना है भगवान को, उसी चंदन से, जो भी आप चंदन इस्तेमाल कर रही हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ही जल्दी समस्याएं जो हैं वो दूर होने लगी है। लेकिन दोस्तों, आप अपने स्वार्थ के हिसाब से ही पूजन ना करें भगवान श्री शिवलिंग का। भगवान श्री शिवलिंग को आप अपना संपूर्ण समर्पण के साथ जब भगवान श्री शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आपके जीवन से समस्याओं का जाना निश्चित है। क्योंकि कहते हैं जहां पर स्वार्थ होता है वहां पर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन में हमें खुशियां मिलना निश्चित है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आपके पास चंदन भी नहीं है तब आप ऐसे में किस प्रकार भगवान श्री शिवलिंग से त्रिपुंड का फल प्राप्त करें। यदि आपके पास किसी भी कारणवश चंदन नहीं है तो आप अपनी इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके खाली शिवलिंग पर इस तरीके से जब आप घुमा देते हो
तो आपको उससे भी भगवान श्री शिवलिंग में जो भगवान की जो भी आस्था आपकी है उससे पूर्ण होने की आपको अनुभव होगा। आपको पूर्ण वही फल मिलेगा जो आप चंदन का लेपन लगाते समय उन उंगलियों का इस्तेमाल करती है। यदि आप खाली उंगली भी बिना चंदन के भी शिवलिंग पर इस तरीके से आप आकार देती हो तो आपको वो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पहले तो आप दोस्तों कोशिश करिए कि आप चंदन से ही भगवान श्री शिवलिंग पर आप लेपन करें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को चावल चढ़ाने हैं। चावल आपकी जितनी क्षमता हो यहाँ पर आप उतने चावल ले सकते हैं, लेकिन चावल चढ़ाने का भी एक सही विधान होता है दोस्तों। जब भी हम भगवान श्री शिवलिंग पर एक एक कर चावल चढ़ाते हैं तो हमेशा ही हमें अपने लेफ्ट हैंड के हाथ पर हथेली पर आपको अपने चावल रख लेने हैं, क्योंकि चावल और ये हथेली जो होती है ये शुक्र पर्वत होती है, चावल भी शुक्र ग्रह का कारक होता है। तो दोस्तों आप दोनों चीजों को इस पे हथेली पर मिला लीजिए, यानी दोनों ग्रहों को आप शुक्र पर्वत और शुक्र का जो कारक है चावल उसको आप यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हुए भगवान श्री शिवलिंग पर चावल को चढ़ाएं। दोस्तों जब हम भगवान श्री शिवलिंग पर एक एक चावल करके चढ़ाते हैं तो शिवलिंग में भी हमारा हाथ जो है वो स्पर्श होता है। उसके बाद जब हम चावल उठाते हैं तो हमारी रेखाओं पर भी वही हाथ स्पर्श होता है। तो दोस्तों जब भगवान हमारी रेखाओं में भगवान से स्पर्श की हुई उंगली जब स्पर्श करती है तो हमारी भाग्य की जो रेखाएं हैं वो चमकने लगती हैं। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो हमारे पंडित जी लोग हमारे हाथ की हथेलियों में या फूल देते हैं या चावल देते हैं, कोई भी चीज जो चढ़ाने वाली होती है वो हाथ की इस हथेली पर रखने को बोलते हैं और ऐसे चढ़ाने को बोलते हैं। वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि भगवान से स्पर्श किया हुआ जब हाथ हमारे हथेली पर पड़ेगा, हमारी रेखाओं पर पड़ेगा, तो हमें इसका बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब भी आप भगवान पर कोई भी चीज इस तरीके से चढ़ाने वाली होती है तो आप अपना नियम बना लीजिए, इस तरीके से ही आपको चढ़ाना है। आप देखेंगे कि गुरुदेव के द्वारा कही हुई वाणी कभी भी असफल नहीं जाती है। शराब संबंधी समस्या आपके घर से दूर होने लगेगी। दोस्तों आप धैर्य रखें, भगवान श्री शिवलिंग से पूजन करें। आप कोई ये नियम ना बनाए कि मुझे 11 दिन करना है या 21 दिन करना है या 31 दिन करना है या 41 दिन करना है। आप भगवान श्री शिवलिंग से नियम बना लीजिए। जिस प्रकार हमारे जीने के लिए हमें खाना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए भगवान के सानिध्य में रहना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के ऐसे वहम को ना पालिए कि मैं ये उपाय जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। आप इस उपाय को अपने खुशी के लिए करिए। खुशी से संबंधित आपको धन संपत्ति भी मिलेगी, आपके घर में हर वो चीज प्राप्त होगी जिसकी कमी आपके घर में है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपके घर में शराब संबंधी परेशानी है तो आप हर सुख को खो चुकी हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहते हैं कि हमें सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख मिलना ही मिलना है। तो आप इन आस्था के साथ अपने जीवन में इन उपायों को करिए। साथ में दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप भगवान श्री शिवलिंग पर उपाय और साथ में भगवान श्री शिवलिंग का नाम यानी नाम जो है वो प्रचार प्रसार कर लेंगे। आप अपने जीवन में इससे ही आधे से ज्यादा सुख को पाने लगेंगे। दोस्तों कहते हैं कलयुग में जब हम भगवान के राम नाम या किसी महादेव का नाम का स्मरण करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन में हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होने लगती है। इसी के साथ दोस्तों मेरा भी यही एक उद्देश्य है कि आप लोगों तक मैं सरल और आसान उपायों को पहुंचाऊं। गुरुदेव के द्वारा जो भी उपाय होता है मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।